श्रावण मास में जहां एक ओर श्रद्धालु कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस आस्था यात्रा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। श्रावण के बाद ऐसे लोगों की पहचान कर पोस्टर लगाए जाएंगे और कार्रवाई होगी। साथ ही धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने इन मुद्दों पर मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। श्रावण मास में जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग भोले बाबा को मनाने के लिए निकल चुके हैं, वहीं आपको बताया जाए कांवड़ियों का एक जत्था जिस तरीके से लगातार सैकड़ों मील पैदल चलकर कहीं कहीं शिव भक्त को मनाने के लिए निकल चुका है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार कहीं न कहीं हमलावार नजर आ रहा है। उसका साफ कहना है कि जो ये कांवड़ियों के भेष में कहीं न कहीं कुछ उपद्रवी लोग हैं और सरकार इनको छूट दिए हुए। आइए इन्हीं सब बातों को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार उपद्रवी बोल रहा, कहीं ना कहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि इसमें जैसे कांवड़ियों के पीछे अगर बात करें तो कुछ उपद्रवी लोग हैं। देखिए, शिव भक्त कांवड़ियों को उपद्रवी कहना समाजवादी पार्टी के नेताओं की घटिया मानसिकता का परिचय है। जो शिव भक्त 100, 200, 500 किलोमीटर की यात्रा पैदल शिव भक्ति के आधार पे करते हैं, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, उनके धर्म का अपमान करना किसी भी सूरत में समाजवादियों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। उनको सीख लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी ने कल सुबह मेरठ में जाकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में जो भी दंगाई, जो भी अपराधी उनकी यात्रा को खंडित करने की कोशिश करेगा, यात्रा के बाद उनकी पहचान की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे और उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग शिव भक्तों पर अलगल बयान देकर शायद इस बात को समझ रहे हैं कि इन घटनाओं में संलिप्तता कहीं उनकी पार्टी की ना हो। सर, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण देख रहे हैं, धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं रोक भी लगती हुई नजर आ रही हुई, छांगुर बाबा की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, लेकिन विपक्ष एक सवाल ये भी उठा रहा है कि अभी तक इस धर्मांतरण को सरकार ने क्यों नहीं रोका। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह का कहना है कि एक इस धर्मांतरण की रोक पर भी कहीं ना कहीं कानून बनाना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, अवैध धर्मांतरण के मुद्दे और घटनाएं योगी की सरकार बनने के बाद ही उभरे हैं, निकले हैं। मतलब 2017 के पहले कोई बता सकता है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ की सपा की सरकार में क्या कार्रवाई हुई, बसपा की सरकार में क्या कार्रवाई हुई या कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या कार्रवाई हुई? किसी पार्टी ने कभी भी अवैध रूप से हिंदुओं के धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन योगी की सरकार है जिन्होंने छांगुर जैसे सातिर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करके पूरी घटना का पर्दाफाश किया है। वो जालिम समाज की गरीब बच्चियों, चाहे दलित हैं, पिछले समाज की बच्चियां और समाज की बच्चियां हैं, पैसे के लालच में, धमका के दबाव में जिस प्रकार से उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं को अंजाम दिया है, वो दिल को दहलाने वाला है। और सरकार ने सख्त कदम लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। आगरा में धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई, 10 से ज़्यादा लोग उसमें भी जेल की सलाखों में गए। जाकिर नाइक की संलिप्तता के बारे में भी विचार हो रहा है। यदि उसकी संलिप्तता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परतें खुल रही हैं। अभी आने वाले समय में लोग देखेंगे कि ये ऐसे नेक्सस हैं जो हिंदुओं को, सनातनियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। अब उनको उनकी औकात बताने का काम योगी की सरकार में होने वाला है। सर, एक सवाल और है कि अगर जैसे बात करें, छांगुर बाबा का कहना था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बलरामपुर में छांगुर बाबा, दबदबा एक जैसा है। और सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कहना कि हिंदू राष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश इस्लामिक राज्य की तरफ बढ़ेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश या देश इस्लामिक राष्ट्र होगा जिन लोगों की मानसिकता
इस तरह की उन्हें खबरदार हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी इस्लाम के राष्ट्र नहीं बन सकता है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने की मांग देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उठाई है और उस पर लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि हमारा देश और हमारा प्रदेश ये मोदी योगी का देश प्रदेश है। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, यदि हिंदुओं का सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा करेंगे तो उन्हें कानून का कोप भाजन झेलना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा जो अवैध रूप से धर्मांतरण करा के हमारे प्रदेश की फिजा को और सनातनियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बैठक की, लगातार हम बात करें दिव्यांगजनों को लेकर, आप लगातार जागरूक भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज जो चर्चा हुई वो कितनी खास है दिव्यांगजनों के लिए? मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहे पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाएं हों या दिव्यांगजनों को सशक्त करने की योजनाएं हों, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे विभाग को मिलता है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDRC सेंटर खोलने पर विचार करना चाहिए। इस पर हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वृहद कार्य योजना बनाकर उत्तर प्रदेश के कम से कम पहले चरण में प्रदेश के सभी मंडलों में DDRC सेंटर खोल के दिव्यांगजनों की पहचान करना, उनकी बीमारी की पहचान करना, उनका इलाज का प्रबंध कराना, उनको आर्टिफिशियल पार्ट देने वाली सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हमें सुगमता से करना है। तो मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी पहल उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को और सुविधाएं और उनकी मुश्किलों को समझकर हल करने का मौका हमारे विभाग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे समाचार प्लस से सीधे बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से योगी सरकार हो, योगी सरकार में अगर यदि किसी तरीके का भी गलत कार्य पाया गया तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उचित होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।